नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सौवसावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जीवमजीवम दौवम जिणवरवसहेण जैणने देठम देविंद विंद वंदम वंदे तं सौदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है। इसका तीसरा अधिकार चल रहा है और उसमें पंच परमेष्ठी के स्वरूप के अंतर्गत अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप हम समझ चुके हैं। आज हम आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप 52 नंबर की गाथा के आधार से समझेंगे। 52 नंबर की गाथा है। इसमें उत्थानिका के अंदर बताया गया है कि नमो आयरीयाणम, जो नमोकार मंत्र में नमो आयरीयाणम पद है, इस पदस्थ ध्यान के अंतर्गत जिन आचार्य परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है उनका स्वरूप यहाँ बताते हैं। तो देखिए, अपन 52वीं गाथा पर चर्चा करते हैं। ऊपर से देखिए यहाँ उत्थानिका में, अब उपाधि रहित शुद्धात्म भावना की अनुभूति के अभिनाभूत निश्चय पंचाचार लक्षण, निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत निश्चय और व्यवहार, इन दोनों प्रकार के पंचाचारों में परिणत आचार्य परमेष्ठी की भक्ति रूप और नमो आयरीयाणम इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान, उसके ध्येयभूत आचार्य परमेष्ठी का कथन करते हैं। पंचाचार का पालन करते हैं आचार्य परमेष्ठी। तो पंचाचार कौन से होते हैं, इसकी चर्चा यहाँ गाथा के अंदर की गई है, वहां हम समझेंगे। और यहाँ पर एक बात और लिखी है कि उपाधि रहे शुद्धात्म भावना की अनुभूति के अभिनाभूत। उपाधि रहित, जो कर्मोपाधि रहित, नो कर्मोपाधि रहे, सर्व उपाधियों से रहित जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, ऐसे शुद्धात्मा की भावना की अनुभूति, शुद्धात्मा की अनुभूति, श्रद्धा ज्ञान और लीनता रूप जो अनुभूति है, उसके अविनाभूत अर्थात उसके बिना जो ना हो, या उसके साथ जो एक
होता ही है क्या कि निश्चय पंचाचार लक्षण निश्चय ध्यान। निश्चय पंचाचार तो ये शुद्धात्म भावना की अनुभूति है, ये अनुभूति रूपी है, लेकिन उसे निश्चय ध्यान कहा। निश्चय पंचाचार लक्षण निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत, वो अविनाभूत, इसके बिना वो नहीं होता। अर्थात जब निश्चय होता है तो व्यवहार भी होता है, निश्चय पंचाचार होते हैं तो व्यवहार पंचाचार भी होता है। उपाधि रहे शुद्धात्म भावना की अनुभूति के अविनाभूत निश्चय पंचाचार लक्षण निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत। निश्चय और व्यवहार इन दोनों प्रकार के पंचाचारों में परिणत आचार्य परमेष्ठी की भक्ति रूप। यहाँ अविनाभूत किसके साथ लगेगा, यहाँ एक फुटनोट पढ़ते हैं। छठे गुण स्थान में शुद्ध परिणति तीन कसायों के अभाव रूप है, वह निश्चय पंचाचार और उसके साथ उसी समय में व्यवहार पंचाचार होता है। उसका व्यवहार पंचाचार का अभाव व्यय होने पर सातवें गुण स्थान में निश्चय पंचाचार रूप निश्चय ध्यान प्रकट होता है। इस प्रकार यहाँ समझाया है। तो ये परंपरा का अर्थ समझाया है। लेकिन अविनाभूत क्या है कि आत्मा की अनुभूति जब होती है तो क्या होता है, तो निश्चय पंचाचार होता है। ठीक है, निश्चय पंचाचार को यहाँ पर अविनाभूत कह रहे हैं, इसके बिना नहीं होना, मतलब आत्मा की अनुभूति के बिना निश्चय पंचाचार नहीं होता। ठीक है, और अब निश्चय पंचाचार रूप लक्षण जो निश्चय ध्यान है उसके परंपरा से कारण क्या है, उसकी परंपरा से कारण व्यवहार पंचाचार है। ठीक है, निश्चय का परंपरा से कारणभूत व्यवहार पंचाचार है। यहाँ लिखा निश्चय और व्यवहार इन दोनों प्रकार के पंचाचारों में परिणत आचार्य परमेष्ठी की भक्ति रूप। ऐसे निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के पंचाचार रूप जो परिणत होते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी हैं, उनकी भक्ति रूप ये गाथा में जो आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बताया, तो उसको जान के हम उनकी भक्ति करें। और नमो आयरियाणम इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान, कि जो नमो आयरियाणम इस तरह बोल के जो हम पद बोल के जिनका ध्यान करते हैं, वो कौन हुए, ध्येयभूत, उसके ध्येयभूत आचार्य परमेष्ठी का कथन करते हैं। वो आचार्य परमेष्ठी हैं, उनका स्वरूप यहाँ बताया जाता है। तो देखिए ये गाथा है। दंसणाण पहाणे वीर्य चारित वरत वायारे। वीर्य चारित वरत वायारे अपम परम च जुंजई। अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि जेओ। सो आयरियो मुनि जेओ दंसणाण पहाणे वीर्य चारित वरत वायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि जेओ। क्या अर्थ देखिए, दंसण णाण पहाणे, बताओ मैत्री, दंसण का क्या अर्थ है? दर्शन। दर्शन। और नाण? नाण माने ज्ञान।
ज्ञान, तो दर्शन ज्ञान प्रधान, पहाण पहाण प्रधान, पहाण पहाणे दर्शन और ज्ञान है प्रधान। ऐसे वीर्य चारित्र व्रत, वीर्य चारित्र वर, तो यहाँ पर चारित्र वर तव आयारे, तव आयारे, तो चारित्र वर, वीर्य अर्थात वीर्य, चारित्र वर यहां तक लेना है। तो चारित्र वर, चारित्र में श्रेष्ठ उत्कृष्ट चारित्र, तव, तव अर्थात तप, तपस्चरण है ना, तप, आयारे आचार, आचरण करना। तो ये आयारे सभी में लगा दो, दर्शनायार मतलब दर्शनाचार, णाण ज्ञान, ज्ञानाचार, वीर्य वीर्याचार, चारित्र चारित्राचार, तव तपाचार। कितने हो गए? 5। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार, ये 5 हो गए आचार। इनको कहा है पंचाचार। ठीक है, पंचाचार हैं ये। अब ये पंचाचार हैं, ये ऊपर आया था कि निश्चय और व्यवहार दोनों रूप होते हैं, और मुनिराज आचार्य परमेष्ठी दोनों का पालन करते हैं। तो निश्चय पंचाचार क्या है कि निःशुद्धात्मा में जो अनुभूति है, निःशुद्धात्मा में जो लीनता है, निश्चय ध्यान है, वही निश्चय पंचाचार है, और वो अखंड है, अभेद है। अभेद का लक्ष्य करेंगे तो अभेद परिणति होगी। और ये 5 व्यवहार रूप हैं जो इसमें, ये शुभ विकल्प रूप हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं, भेद रूप हैं, ये व्यवहार है, व्यवहार पंचाचार है। अब इनका स्वरूप और बताया जाएगा। देखिए, अब ये जो पंचाचार हैं जो पहली पंक्ति में बताए, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार, ये 5 आचार हो गए। ऐसे क्रम इसका ऐसा है, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ऐसे ऐसे क्रम भी है। गाथा में गाथा के अनुरोध से दूसरा क्रम है, तो क्रम से कोई दिक्कत नहीं, 5 ही होते हैं पंचाचार। अब आज आगे लिखते हैं आचार्य, अपम परम च जुमजई। अपम अर्थात अपने को, अपने आत्मा को, स्वयं को, परम च और दूसरे को, स्वयं को और पर को, जुमजई जोड़ते हैं, पालन, स्वयं पालन करते हैं इन पंचाचारों का, और दूसरों को भी, दूसरों से भी पालन कराते हैं, दूसरों को भी पालन का उपदेश देते हैं। ठीक है, दूसरे के भी पालन में जो सहयोग करते हैं, निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो उसको ही बोलते हैं कि दूसरों से पालन कराते हैं। स्वयं पालते हैं और दूसरों से पलवाते हैं। ठीक है, स्वयं आचरण करते हैं 5 इन पंचाचार रूप, और दूसरों से भी पंचाचार रूप आचरण कराते हैं। सो आयरियो, वह आचार्य हैं, मुनि, वो मुनि हैं। सामान्य रूप से तो आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों मुनिराज ही हैं। अब यहाँ जो विशेष स्वरूप बताया आचार्य का, उस अपेक्षा वो आचार्य पद है उनका, आचार्य पद भी धारी है। तो आचार्य मुनि हैं, उनका ध्येयो, ध्यान करो, वे ध्येय हैं, ध्यान के विषय हैं। नमो आर्याणम में जिनका ध्यान किया जाता है, ऐसे हैं वो आचार्य परमेष्ठी। नमो आर्याणम अकेला बोल लेने से ये नमस्कार मंत्र का प्रयोजन पूर्ण नहीं होता। नमो आर्याणम पद बोलने पर वो आचार्य परमेष्ठी हमारे ध्यान के विषय बनने चाहिए, तभी व्यवहार ध्यान कहलाएगा ये। ठीक है, अब उसके आगे भी
आचार्य परमेश जी का ध्यान कर, आचार्य परमेश जी किसका ध्यान कर रहे हैं? ऐसे ही अपने आत्मा का ध्यान किया जाए तो वो निश्चय ध्यान कहलाता है। वो हुआ वास्तव में आचार्य नमो आर्याणम का मूल प्रयोजन सिद्ध। ठीक है, तो यहां आचार्य परमेश जी का स्वरूप बताया। जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और दूसरों से कराते हैं, वे आचार्य मुनिराज हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गाथा का अर्थ हुआ। अब हम नीचे गाथार्थ और टीका भी पढ़ेंगे। दंसणाण पहाणे वीर्य चारित्र वरत चारित्र वर तवायारे वीर्य चारित्र वर तवायारे अपम परम च झुंझई सो आयरियो मुनि जेओ नंसणाण पहाणे वीर्य चारित्र वरत वायारे। ऐसे जो अभी ऐसे उच्चारण करना चाहिए यहाँ का, वीर्य चारित्र वर तवायारे तवायारे तवायारे। ठीक है, ये प्राकृत में तव अर्थात तप। ठीक है, तबायात तो तबा तबा बोलते हैं, हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं तबा, वो मतलब जिस पर रोटी सेकते हैं उसको भी तब क्या बोलते हैं? तवाई तो बोलते हैं, है ना? तो वो नहीं है ये। तब आयारे, संधि विच्छेद करो। तब अर्थात तप, आयारे आचार आचरण करना। तो ये आयारे सभी के साथ लगा है। नंसणाण पहाणे वीर्य चारित्र वर्तवायारे अपम परम च झुंझई तो आयरियो मुनि झेओ। गाथार्थ। दर्शनाचार ज्ञानाचार की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। ठीक है, यहाँ पर दर्शनाचार और ज्ञानाचार को प्रधान क्यों कहा, मुख्यता क्यों दी, क्यों मैत्री? मतलब 5 आचार हैं तो 5 आचार का पालन करो, लेकिन यहाँ तो कहा कि दर्शन और ज्ञान प्रधान। प्रधान क्यों कहा उनको? दर्शन और ज्ञान मुख्यता क्यों दी? दंसणाण पहाणे, में लिखा दर्शनाचार ज्ञानाचार की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। तो दर्शनाचार ज्ञानाचार को मुख्यता क्यों दी, मुख्य क्यों कहा? ज्ञान से ही तो कि मम्मी या चाची बताएं। मेरी मम्मी बता रहे हैं क्योंकि ज्ञान से ही भैया क्या ज्ञान और दर्शन जिसके मुख्यता दी है, ज्ञान ही से अपन आगे बढ़ेंगे ना। कैसे? ज्ञान से आगे कैसे बढ़ेंगे? ज्ञान और दर्शन, जब दर्शन और ज्ञान जब तक सम्यक नहीं होंगे तब तक ये बाकी जो आचार हैं वो भी सम्यक नहीं होंगे। दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और सम्यक वीर, मतलब वीर, ये सब सम्यक कब कहलाएंगे? जब सम्यक दर्शन होगा। दर्शन सम्यक तो सब सम्यक, दर्शन सम्यक तो ज्ञान सम्यक, तो दर्शन और ज्ञान दोनों सम्यक तो बाकी सब सम्यक।
और ज्ञान के बिना दर्शन नहीं हो सकता, दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो जानेंगे कैसे वस्तु के स्वरूप को, आत्मा को कैसे जानेंगे, आत्मा को जानेंगे नहीं तो आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता कैसे होगी। ये ज्ञान और दर्शन की ऐसी संधि है, और एक ही सम्यक होते हैं ये मुख्यतः दर्शन को दी जाएगी, लेकिन ज्ञान में जैसे अनुभूति प्रकट हुई वैसे ही वहां पर सम्यक दर्शन का जन्म होता है उसी समय। तो सम्यक साथे ज्ञान होए, ऐसा लिखा है, ठीक है ना, छेड़ाला में। तो साथ साथ में होता है, इसीलिए दोनों ही प्रधान है। ज्ञान जाने बिना माने कैसे, टोडरमल जी साहब ने लिखा है, जिसका ज्ञान नहीं होता उसका श्रद्धान कैसे होगा। इस अपेक्षा ज्ञान को भी यहां लिया, और दर्शन सम्यक हुए बिना, श्रद्धा सम्यक हुए बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता, इसलिए दर्शन को भी यहां पर पहले नंबर लिखा। तो दर्शन और ज्ञान दोनों जब सम्यक होते हैं तो बाकी सब भी सम्यक होते हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों को मुख्यता दी गई है कि दर्शनाचार ज्ञानाचार की मुख्यता सहित ये दोनों मुख्य हैं, क्योंकि ये सम्यक नहीं होंगे, ये दोनों आचार नहीं होंगे तो बाकी आचार भी नहीं होंगे, वीर्याचार चारित्राचार तपाचार भी नहीं होंगे, इसलिए इन दोनों को मुख्यता दी गई, ठीक है। यहां देखिए टीका, दंसन नाण पहाणे वीर्य चारित्र वर तवा यारे। सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित वीर्याचार चारित्राचार और तपाचार में अपम परम च जुमजई, स्वयं को और पर को अर्थात शिष्यों को जो जोड़ता है, सो आयरियो मुनि झेयो, वह पूर्वोक्त लक्षण युक्त आचार्य मुनि तपोधन ध्यान करने योग्य है। वो आचार्य हैं, वो आचार्य ही मुनिराज हैं, है ना, वो तपोधन है, तपस्वी हैं, ठीक है, वे आचार्य परमेश जी ध्यान करने योग्य तपोधन है। देखो तपाचार का भी तो पालन करते हैं, तो तप के कारण से वो तपस्वी भी हैं, तपोधन तपस्वी को कहते हैं। अब देखो विशेष इसको और समझाया है, इसका अर्थ को और स्पष्टीकरण स्पष्ट किया है। भूतार्थ नय के विषयभूत, भूतार्थ नय अर्थात निश्चय नय, ठीक है, भूतार्थ नय के विषयभूत शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य। बताना आपके शुद्ध समयसार शब्द जो है उसका वाच्य कौन है, वाच्य अर्थात कहने योग्य। जैसे हमने कहा आग, तो आग शब्द है और वो किसको बतलाता है, अग्नि को, आग नाम की जो वस्तु है ना। तो आग शब्द वाचक है और अग्नि आग जो है जल रही है वो वाच्य है, ठीक है। तो यहाँ भूतार्थ नय के विषयभूत शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य, भाव कर्म द्रव्य कर्म आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न कौन है, जो शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य है, कि जो भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न है, परम चैतन्य विलास लक्षण है, जिसका स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसा स्वशुद्धात्मा ही उपादेय, ऐसा स्वशुद्धात्मा है। शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य कौन है, बताइए कौन है। शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य कौन है, समयसार ग्रंथ, समयसार ग्रंथ वाचक है, और वाच्य कौन है,
समय सार में किसका वर्णन किया है? आवाज नहीं आ रही मैत्री। परम चैतन्य लक्षण शुद्धात्मा। तो वो कौन है? वो भाव कर्म द्रव्य कर्म आदि से भिन्न। तो वो भाव कर्म कौन है? इस जो शुद्ध समय सार जिसको कहा जाता है, शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य कौन है? कौन है? बात कौन है? कौन है वो पदार्थ का नाम क्या है? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा, निशुद्धात्मा, स्वशुद्धात्मा। तो अपना शुद्धात्म तत्व मतलब हम स्वयं शुद्ध समय सार हैं। शुद्ध समय सार जो शब्द है, यहाँ शुद्ध समय सार वस्तु है। शुद्धात्मा भी वाचक शब्द है, वो वाचक है। वो वाच्य क्या है कि ये वस्तु जो इस देह के अंदर देह से भिन्न है, जो लिखा था ना, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न, ऐसा जो शुद्धात्म तत्व है, परम चैतन्य विलास लक्षण है जिसका, चैतन्य स्वरूप तत्व है जो, ऐसा स्वशुद्धात्मा, वो शुद्धात्म शब्द से वाच्य है। अब उस वह शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि, वही ग्रहण करने योग्य है, वही अपनापन करने लायक है। ऐसी रुचि, ऐसी प्रतीति, अपने आत्मा की प्रतीति, आत्मा में अपनापन, उसको क्या कहते हैं? वह सम्यक दर्शन है। ठीक है? उसमें जो आचरण परिणमन, वह निश्चय दर्शनाचार है। उस रूप आचरण जो होता है, ऐसे सम्यक दर्शन रूप जो आचरण हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो सम्यक दर्शन रूप आचरण है, परिणमन है, तो उसको क्या कहते हैं? वह निश्चय दर्शनाचार। इस ऐसे सम्यक दर्शन रूप जो परिणमन हो रहा है, जिसमें स्वशुद्धात्मा की प्रतीति है, तो वह निश्चय दर्शनाचार है। ठीक है? अब व्यवहार भी तो होगा। व्यवहार भी होता है, आगे बताएंगे। अभी देखिए, निश्चय, उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहित, अब जो शुद्धात्मा है उसी की बात कर रहे हैं। कौन है वो? क्यों प्रतिष्ठा? वो शुद्धात्मा कौन है? जीव। वो शुद्धात्मा जीव है। जीव है। कहाँ रहता है जीव? शरीर में। वो जीव कहाँ रहता है? कौन है वो? स्वयं। स्वयं है ना जीव। मैं हूं, सब मैं हूं, मैं प्रतिष्ठा नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। देखो, शुद्धात्मा है ना, शुद्धात्मा की बात चल रही है, ठीक है नहीं मैत्री? देखो, ऐसे समझना है, केवल हम पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, शास्त्र पूरा हो जाएगा, ऐसे तो हमने और भी शास्त्र पूरे कर लिए, लेकिन इससे लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब हम उसको समझेंगे और ऐसा जो तत्व है उसका अनुभव करेंगे। ऐसा शुद्धात्म तत्व है, उसका अनुभव करेंगे तो ही लाभ होगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ आगे क्या कहा, उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहे, तो ये नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म सबकी उपाधि से रहे, कोई उपाधि नहीं चाहिए। आजकल तो लोग कर्म उपाधि तो छोड़ो, दुनिया भर के लोग जो जो उपाधियां देते सब लपेट लेता। उपाधियों के तो वो प्रमाण पत्र मिले तो बिल्कुल दीवारों पे जड़वा के दीवारों पर लटका दे, और उसको शान लगती है मेरी उपाधि। यहाँ तो क्या, कर्मों की उपाधियां हैं वो अपनी नहीं है, जो देश के परिणाम है वो अपने नहीं है, उससे भिन्न हूं मैं। तो यहाँ अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कि जो मैं हूं वास्तव में, ऐसा मैं शुद्धात्म तत्व हूं जो उपाधियों से रहित। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म की जो उपाधियां हैं उनसे मैं रहित हूं। धन संपदा वैभव ये सब नो कर्म में आ गए, इन सब से रहित हूं मैं।
रहित हूं तो बाकी चीजों से तो रहित हुई। ऐसा उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहित स्वसंवेदन लक्षण भेद ज्ञान से मिथ्यात्व रागादि प्रभावों से भिन्न जानना वह सम्यक ज्ञान है। ठीक है, ये सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया। उस सम्यक ज्ञान में आचरण परिणमन वह निश्चय ज्ञानाचार है। ऐसे सम्यक ज्ञान में जो परिणमन होता है, आचरण होता है, वही निश्चय ज्ञानाचार है। अब आगे कि उसी देखो लक्ष्य नहीं बदल रहा है, ध्येय नहीं बदल रहा है, उसी शुद्ध आत्मा में, उसी शुद्ध आत्मा में रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सुखास्वाद से निश्चल चित्त होना, स्वाभाविक सुखास्वाद, सुख का आस्वाद जिसमें आता है, अनुभव होता है जिसमें, ऐसे सुखास्वाद से निश्चल चित्त होना, मतलब चित्त निश्चल हो जाना, यहां वहां भटकना नहीं, उपयोग बिल्कुल स्थिर एक शुद्धात्म तत्व में ही, वह वीतराग चारित्र है। और उसमें जो आचरण अर्थात परिणमन वह निश्चय चारित्राचार है। ठीक है, स्वरूपे रमणम चारित्रम, ये चारित्र की निश्चय से परिभाषा है। ठीक है, उसको वीतराग चारित्र कहते हैं। और उसमें ही जो आचरण या परिणमन है वह निश्चय चारित्राचार है। अब आगे, समस्त परद्रव्यों की इच्छा रोकने से तथा अनशन आदि 12 तपरूप बहिरंग सहकारी कारणों से निज स्वरूप में प्रतपन विजयन वह निश्चय तपश्चरण है। स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः, अपने स्वरूप में जो लीनता है वही तप है। ठीक है, उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय तपश्चरणाचार है। ठीक है, ऐसा तपरूप आचरण करना वह निश्चय तपाचार है, तपश्चरणाचार है। इस 4 प्रकार के निश्चय आचार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति ना छुपाना वह निश्चय वीर्याचार है। इन सबके होने में वीर्य अर्थात हमारी जो शक्ति है वो लगती है ना, शक्ति का प्रयोग होता है हमारे अंदर, जो वीर्य गुण है ना उसका परिणमन होता है, तो सभी के साथ है। सम्यक दर्शन होता है तब भी वीर्य गुण का काम है। शक्ति किससे मिलती है? वीर्य गुण से। जानते हैं ज्ञान गुण काम है, लेकिन जानने की शक्ति कहां से आती है? शक्ति वीर्य गुण से आती है। रमने का काम चारित्र करता है, लेकिन रमने की शक्ति कहां से आती है? वीर्य गुण से। तपस्रण जो होता है वो जो यहाँ लिखा स्वरूपे रमणम स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम, तो ये हमारा एक गुण है। ठीक है ना, तप होता है, लेकिन ये तप होता है जब, तो उसमें शक्ति कहां से आती है? कि वीर गुण से आती है। तो ऐसे जो वीर रूप जो आचरण है, अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, अपनी सामर्थ्य से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तपरूप परिणमन करना, वो सामर्थ्य को नहीं छिपाना, वही निश्चय वीर्याचार। ठीक है, इन उक्त लक्षणों से युक्त निश्चय पंचाचार में और इसी प्रकार, अब यहां व्यवहार भी बताएंगे। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदरि से शिष्याणुगह कुल से अम्मायरिये सदा अर्थ आचार्य परमेश जी का यहाँ स्वरूप बताया। 36 गुणों से सहित 5 प्रकार के आचार पालने का उपदेश देने वाले, शिष्यों पर अनुग्रह करने में कुशल जो धर्माचार्य हैं, मैं उन्हें सदा वंदना करता हूं, मैं उनकी सदा वंदना करता हूं। ऐसे आचार्य परमेश जी की यहाँ वंदना की। इस गाथा में कहे अनुसार आचार, आराधना आदि
चरणान योग के शास्त्रों में विस्तार से कथित बहिरंग सहकारी कारण रूप 5 प्रकार के व्यवहार आचार में जो स्वयं को और पर को जोड़ता है वह आचार्य कहलाता है। देखो यहां पर बताया नहीं विस्तार से, क्योंकि पहले भी आ चुका है ना, निश्चय सम्यक दर्शन की बात तो की, यहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन की बात नहीं की, क्योंकि हमने इसी अधिकार में कौन सी गाथा में पढ़ लिया है, इसलिए यहां पर विस्तार नहीं दिया। ठीक है, देखो गाथा नंबर 39, 41, 39 और 40 में पूरे रत्नत्रय की बात की, मोक्ष मार्ग की। फिर 41वीं गाथा में निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। अब वो जो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया उसमें जो आचरण है वही सम्यक दर्शनाचरण, दर्शनाचार हो गया वो। ठीक है, अब उसके बाद अगली जो गाथा आई 42वीं गाथा, तो उसमें सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया, तो उसमें निश्चय और व्यवहार दोनों से बताया, तो उसमें जो आचरण है हमारा वही ज्ञानाचार कहलाएगा। और 42 फिर 43वीं में भी ज्ञान की चर्चा है और 44 तक चला है ये प्रकरण। उसके बाद फिर 45वीं गाथा में सम्यक चारित्र की बात की, जो व्यवहार सम्यक चारित्र है, सराग चारित्र है, उसकी चर्चा की। तो ये व्यवहार हो गया, व्यवहार आचरण भी करते हैं। और उसके बाद फिर निश्चय चारित्र की चर्चा की 46वीं गाथा में। तो यहाँ जो निश्चय और व्यवहार दोनों बताए ये सब उसमें हमें समझना है। और ध्यानों में और 12 तपों में 12 तपों का स्वरूप भी पहले आ चुका है ना। 35वीं गाथा में वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसय जयोए चारित्रम बहुवेयम नायब्बा पंच नहीं भाव संवर विशेषा, तब की वही चर्चा आई थी। 12 तपों का स्वरूप पहले आ चुका है। तो ऐसे निश्चय से और व्यवहार से जो तपों का स्वरूप बताया, उन तपों में आचरण करना, निश्चय में आचरण करेंगे तो निश्चय वाले 5 कहलाएंगे, और व्यवहार रूप आचरण करेंगे तो व्यवहार पंचाचार कहलाएंगे। इस प्रकार से यहाँ उसको फिर से नहीं लिखा है आचार्य ने, तो वहां से अपन को समझ लेना है। तो यहाँ कहते हैं कि वो उन 5 आचारों को जो निश्चय और व्यवहार रूप बताए हैं उनको स्वयं को जोड़ना, उनमें मतलब स्वयं पंचाचार का पालन करना, और पर को जोड़ना मतलब दूसरों को पंचाचार का उपदेश देना, उनको पंचाचार के लिए प्रेरित करना, ठीक है ना, और उनको उनका मार्गदर्शन करना शिष्यों का। तो वह वे ऐसा करने वाले जो हैं वह आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। वह आचार्य परमेष्ठी पदस्थ ध्यान में ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी के व्याख्यान से गाथा पूर्ण हुई। अब आएगा इसके बाद उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप, है ना, जिसकी चर्चा अपन अब सोमवार को करेंगे। तो यहाँ 42वीं गाथा का एक बार पुनः पाठ करेंगे हम, इसके बाद फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। आपको कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न पूछ सकते हैं जिनवाणी स्तुति के पहले। देखिए 52 नंबर की गाथा, और सोमवार से सभी 4 बजे ही जुड़ेंगे। मेरे स्कूल का समय भी थोड़ा पहले हो गया है जैसा पहले था, तो वापस हमारी रूटीन 4 बजे शुरू हो जाएगी। 4 से 4:45 कक्षा का समय है, तो 5 बहुत से बहुत 4 से 5 के बीच में हमारी कक्षा होगी, तो सभी 4 बजे ठीक जुड़ जाएं। दंसणाण पहाणे वीर्य चारित्रवर तवायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो।
चलिए, तो इस प्रकार ये गाथा हमारी पूर्ण हुई। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम बाकी की चर्चा, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। मैत्री को कुछ पूछना है? भैया जी, इसको लास्ट में जो है ना मुड़ी के बाद, उसको जेओ पढ़ते कि भेयो पढ़ते? जेओ, झा झरने, झा झरने का है, जेओ, है ना। ऐसा बनाया जाता था पुरानी लिपि में, ऐसा बनाते हैं। भा जो रहता है, भा, भगवान का भा, भा उसमें ऐसे पीछे तरफ दिया, जैसे का बनाते हैं ना अपन, उस तरह तो बनता है झा। तो ये झा है, झरने का झा ऐसा बना है। अभी अपन इमली का ई जैसा होता है और उसमें ऐसे बनाते हैं, तो वो बनता है। तो ये लिपि का अंतर है। ये वो पुरानी लिपि है, ये मतलब ये पुरानी लिपि है। अपन जो मतलब आप लोग पढ़ते हैं वो नहीं है। हाँ हाँ भैया जी, तो आपने कल 7 धातुएं बताई थी, उसमें मज्जा का क्या मास होता है? नहीं, मास तो अलग ही दिया है, मास तो अलग ही शब्द है, तो मज्जा नहीं हुआ। अपन खोजते हैं। अब वो ध्यान नहीं आया, पहले जब पढ़ाया था ना तब ध्यान था, और मैं ताजा करता हूँ उस ज्ञान को, उसको समझते हैं। ठीक है, फिर और चर्चा कर लेंगे, समझ लेंगे कि शरीर में ये 7 धातुएं कौन सी हैं। तो आप देखो, यहाँ अपन जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, तो शरीर विज्ञान, लौकिक जीवन हमारा, हमारी नैतिक शिक्षा, और विश्व का ज्ञान, और मतलब सही सही, और वो भी अपने कल्याण की बात, भेद विज्ञान की बात, आत्मानुभव की बात, सच्चे सुख की बात, सब कुछ आता है। मतलब यदि हम जिनवाणी को अच्छी तरह से पढ़ें, स्वाध्याय करें, तो हमें पूरी दुनिया का ज्ञान भी होगा। सब गणित भी है हमारे यहाँ, मतलब जैन गणित है, जैन विज्ञान है, जैन नैतिक शिक्षा है, जैन सब है ना। ये सब कुछ का ज्ञान हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात होगी आत्मा का ज्ञान होगा, जिससे सुख मिलेगा। और आत्मा का ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान प्रकट होगा, और केवल ज्ञान में तो सारा लोकालोक दिखेगा। फिर वैज्ञानिक लोग तो ढूंढ रहे हैं कि और कोई ग्रह भी है कि नहीं है ना। यहाँ तो सब दिख जाएंगे केवल ज्ञान में। इसलिए हमें पूरी भक्ति से, समर्पण के साथ जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ जी, अब यहाँ दीपक कुछ पूछ रही हैं। उसमें पदस्थ तो पता है, रूपस्थ और पिंडस्थ, ध्यान में क्या अंतर है? रूपस्थ और क्या अंतर है? रूपस्थ में भी आपका कहना सही है कि भगवान अरहंत के जो रूप है ध्यान किया जाता है, और पिंडस्थ में ये शरीर की मुख्यता है कि इस पिंड में जो अरहंत आत्मा विराजमान है उसका ध्यान किया जाता है। तो इसमें निश्चय वाले में जो, मतलब जो अध्यात्म वाले में जो दिया है, इसमें तो सामान्य है। बाकी तो इसका व्यवहार पक्ष है, रत्नगण सावकाचार में भी दिया है, ऐसे और भी ध्यान के ग्रंथों में, ज्ञानार्णव आदि में भी है। ध्यान है तो उसमें पृथ्वी धारणा, फिर ऐसे वायु धारणा, ऐसे बहुत सारा विस्तार है उसका, कि किस तरह से हम इस तरह की अपने हृदय कमल में अरहंत परमात्मा की कल्पना करते हैं, और अष्ट कर्मों से रहित हम उनको, मतलब शरीर से रहित देखते हैं, और आत्मा को देखते हैं, ध्यान करते हैं, और उनके जैसा मैं भी हूँ तो अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। ऐसी वो प्रक्रिया है। तो जब वो व्यवहार में प्रक्रियाओं में अंतर आए, रूपस्थ में अलग, पिंडस्थ का अलग स्वरूप है, और निश्चय में तो दोनों में ही अरहंत आत्मा ही आ रहे हैं।
अरहंत ही आ रहे हैं। निश्चय में क्या, अध्यात्म भाषा में, और निश्चय में तो शुद्धात्मा ही ध्यान का ध्येय बनना है ना। वहां रूप, भगवान का रूप देखा और यहाँ अपना स्वरूप, वहां भगवान का पिंड का ध्यान किया, मतलब देह सहित अरहंत भगवान का, और यहाँ अपने देह में विराजमान जो शुद्धात्मा है उसका ध्यान। अरहंत मध्य हेतु यो जानाति स पंडिता, ऐसा। तो इस तरह इसमें ज्यादा अंतर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इनका व्यवहार से जब उसका वर्णन समझेंगे तो अंतर है दोनों। ठीक है। रत्नानंद साहबाचार्य यदि आपके पास हो तो उस इंडेक्स में देखना, ये ध्यानों का विस्तार से स्वरूप दिया है, और उसमें फिर इंडेक्स में ही देख लेना, संस्कृत के बाद होगा पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपाती। तो उसको पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया भी दी है, अपन उस प्रक्रिया के हिसाब से ध्यान कर भी सकते, पूरी प्रक्रिया दी है ना। चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। सोमवार से समय का ध्यान रखें, 4 बजे, ठीक। आवाज नहीं आ रही मैत्री तुम्हारी। जनवाणी सुन उपदेसी, खोल ले अखियाँ निज मन की। पुण्य उदय जब आया है, मनुष्य जन्म तब पाया है। छोड़ दे बातें विषयन की, खोल दे अखियाँ निज मन की। मात पिता सुत नारी है, जग मतलब की यारी है। झूठी ममता परिजन की, खोल दे अखियाँ निज मन की। शांति आत्म ज्योति जगा, मोहित मेरे को दूर भगा। शरण रहो प्रभु चरणन की, खोल दे अखियाँ निज मन की। जनवाणी सुन उपदेसी, खोल ले अखियाँ निज मन की। बोले जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से